एवरीबॉडी, कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास। ज्योग्राफी की बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम जोन और इंटरनेशनल डेट लाइन का बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं रहेगा क्योंकि इस क्लास के बाद आपका एक फेवरेट कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ये क्लास उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बहुत बड़े कामचोर हैं, जिनको सिर्फ संडे ही संडे चाहिए जिंदगी में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पूरी जिंदगी संडे में गुजार सकते हो। बस आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करते रहना, आप जिंदगी भर संडे में ही रहोगे। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको ग्लोब के ऊपर बैठा के फ्री में पूरी कंट्रीज, सारी की सारी, पूरा वर्ल्ड और पूरे ओशंस और सी सब घुमाने वाला हूं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, टाइम जोन और इंटरनेशनल डेट लाइन। देखो, एक चीज हमें समझ में आ गई थी। मैं अपनी अर्थ को ले आता हूं। मैंने अपनी अर्थ खरीदी हुई है, अपनी पर्सनल अर्थ है मेरे पास, आप भी ले सकते हो। ये जो अर्थ है, ये मुझे पता है ये ऐसे घूम रही होती है और ऐसे रिवॉल्व भी कर रही होती है, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब ये जो अर्थ है, इस अर्थ के इधर साइड सूरज है। सूरज मतलब सन है? तो सन जो है उसकी रोशनी एक बार में एक ही साइड तो पड़ेगी, क्योंकि अर्थ तो ऐसे ऐसे घूम रही है। तो एक टाइम पे अर्थ की जो एक पर्टिकुलर पोर्शन है, ये वाला जो हेमिस्फीयर है, एक पोर्शन जो है वो उसमें दिन रहेगा और पीछे वाले पोर्शन में रात रहेगी। और इसी बात है, फिर अर्थ घूम के ऐसे आ जाएगी तो इधर वाले पोर्शन में दिन हो जाएगा, पीछे वाले पोर्शन में रात हो जाएगी। तो प्रॉब्लम यह है कि अर्थ में मान लो अभी सुबह 8 बज रहे हैं, आप इंडिया में हो और आप इंडिया में सुबह 8 बज रहा है, आपको दिन मिल रहा है, ठीक है। पीछे जो दूसरी कंट्री है जो अपोजिट साइड में है, उस समय उसी टाइम पे अंधेरा हो रहा होगा। अगर मैं सेम टाइम जोन फिक्स रखूं और कहूं कि भैया एक ही टाइम जोन पूरे वर्ल्ड में कॉमन है, तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम यह होगी कि जो आदमी इधर साइड जब रोशनी हो रही है, तो जो इधर बैठा है आदमी, उसको सुबह 8 बजे रोशनी मिल रही है 8 AM पे, और जो इधर बैठा है उसको सुबह 8 AM पे रात मिल रही है। तो अब तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। क्यों? क्योंकि एक जगह रात को 8 AM बोला जा रहा है, एक जगह दिन को AM बोला जा रहा है 8 AM। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई, क्योंकि अगर कोई आदमी ट्रैवल करके जाता है तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या चल रहा है यार, सुबह 8 AM को सुबह बोला जाएगा या 8 AM को रात बोला जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो गई। इस गड़बड़ी को सॉल्व करने के लिए टाइम जोन का कॉन्सेप्ट लेके आया गया और ये कहा गया कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है वो अपनी अलग अलग टाइम जोन स्लॉट जो है वो फिक्स करेंगे। और वो कैसे फिक्स करेंगे? वो अर्थ जो रोटेट हो रही है, वो अर्थ के रोटेशन के हिसाब से अपने टाइम फिक्स करेंगे। एक पर्टिकुलर लाइन हम फिक्स रखेंगे, डेटम, जैसे हाइट नापते हो ना। अब मेरी हाइट मान लो 6 फीट 1 इंच है 6 फीट 1 इंच है। अब मैंने अपनी हाइट जब नापी तो मैंने एक जमीन पे एक जगह खड़ा हुआ, मेरा डेटम हो गया, वहां से मेरी 6 1 हो गई। अब आपको भी अगर हाइट नापनी है, मेरे से कंपेयर करना है, तो आपको उस पर्टिकुलर फ्लोर पे उसी लेवल पे खड़ा होना पड़ेगा। तो आप अपनी हाइट देखोगे, हो सकता है आपकी हाइट 7 फुट हो, आप खली हो सकता है आप जॉन सीना हो, आपकी हाइट 6 फुट 6 इंच हो। अब कैसे पता मुझे इतनी सारी हाइट? बचपन में हम कार्ड खेलते थे, वो कार्ड कौन से वाले, WWE वाले कार्ड आते थे, उसमें सबकी हाइट वेट लिखा होता, तो बड़ा मजा आता था छोटे थे जब WWE देख रहे मजा आता था। मेरे 2 ही शौक हैं, एक है पढ़ाई का, पढ़ाने का। पढ़ाई का पहले शौक नहीं था, पढ़ाने का शौक है। दूसरा है जिम करने का। इस बार सोच रहा हूं मैं 1 आध साल बढ़िया आपको पढ़ा दूं, कोर्सेस कंप्लीट करा दूं, उसके बाद मिस्टर इंडिया वगैरह खेल लूं। कोट वोट इसलिए टाइट होने लग गए क्योंकि आजकल मैं जमकर 2-2 2.5 3-3 घंटे सुबह वर्कआउट करता हूं। सोच रहा हूं बढ़िया करके ये वाला भी चीज कैप्चर की जाए भाई, एक आध बढ़िया वाला शील्ड भी लेके आई जाए स्टेज पे चढ़ के। तो उसको हटाते हैं, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, भावनाओं में नहीं बहना है। मैं आपको ये बता रहा था कि भैया टाइम का जो गड़बड़ी है उसको हमें सही करना है। उसके लिए हमने एक डेटम फिक्स किया, एक लाइन फिक्स की। उस लाइन के हिसाब से हर कंट्री ने अपना अपना टाइम फिक्स कर लिया। अब टाइम फिक्स करने का मतलब क्या हुआ? ये मतलब हुआ कि जब रोशनी होगी तो उसको सुबह माना जाएगा और जब अंधेरा होगा तो उसको रात माना जाएगा। सीधी सी बात है। मतलब अगर 8 AM इंडिया में सुबह होती है तो 8 AM दूसरी कंट्री में भी सुबह होगी। वो बात अलग है कि वहां का 8 AM बाद में भी आ सकता है, इंडिया के 8 AM के पहले भी आ सकता है। अब इस चीज को इन डेप्थ हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और डेट लाइन का भी सेम कॉन्सेप्ट है, उसको भी आगे पकड़ेंगे। देखो, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट बच्चों को लगते हैं, बट मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा, जैसे मैंने समझा है अपने टाइम पे, तो वो आपको आसानी लगेगा। बस थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल हाई रखना, कॉपी किताब सब बंद करके कहानी के जैसे बैठ जाना कि सर एक बढ़िया कहानी सुना रहे हैं और मैं वो बैठ के देख रहा हूं। ठीक, मैंने अभी आपको बताया कि 8 बजे सुबह यहां पे दिन होता है, और अगर हम ये टाइम जोन डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो वो 8 बजे पीछे वाले पोर्शन में रात होगी। तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, भाई दिन मानूं या इसे रात मानूं 8 AM को। इस चीज को सॉल्व करने के लिए टाइम जोन बनाई गई। ठीक, अब हम एक एग्जांपल समझते हैं। एक लड़का है राहुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे। एक लड़का है राहुल, वो इंडिया से फ्राइडे को फ्लाइट पकड़ता है यूएस की। फ्राइडे को न्यूयॉर्क जाने के लिए फ्लाइट पकड़ता है। उसका एक मीटिंग, एक इंटरव्यू है सैटरडे को। वो सोचता है
कि यार आज फ्राइडे को पकड़ूंगा और नेक्स्ट 24 घंटे की फ्लाइट है, तो 24 घंटे बाद मैं न्यूयॉर्क पहुंचूंगा। मतलब बेसिकली सैटरडे को मेरा इंटरव्यू है, तो मैं सैटरडे को डायरेक्ट न्यूयॉर्क पहुंच के बाहर एयरपोर्ट पे कपड़े बदलूंगा, जैसे कि स्टूडेंट्स करते हैं, होटल नहीं लेना चाहते ना, और फिर जाके सीधा इंटरव्यू दे दूंगा, एयरपोर्ट पे नहा लूंगा, पैसा बचेगा। तो वो ये सोच के फ्राइडे को फ्लाइट पकड़ता है इंडिया से। अब उसको पता है अगले दिन पहुंचूंगा मैं, और उसको सैटरडे, न्यूयॉर्क के सैटरडे में इंटरव्यू है। ठीक है, अब वो जब ट्रैवल करता है इंडिया से, फ्लाइट पकड़ता है फ्राइडे को सुबह 9 बजे, ये सोच के कि मैं अगले दिन सैटरडे सुबह 9 बजे न्यूयॉर्क पे उतर जाऊंगा और मेरा इंटरव्यू जो सैटरडे को है 12-1 बजे वहां चला जाऊंगा। अब मजा क्या आता है, जब यह न्यूयॉर्क पहुंचता है, ये मान के कि मैं अगले दिन 24 घंटे बाद, 24 घंटे की फ्लाइट है, बैठा है वो 24 घंटे, तो मैं सैटरडे को ही पहुंचूंगा। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचता है तो उसके साथ हो जाती है कॉमेडी। वहां पे वो टाइम देखता है, तो यह फ्राइडे को सुबह 9 बजे चला था और सैटरडे एक्सपेक्ट कर रहा था। अब जब वो यहां उतरता है तो टाइम देखता है, तो कहता है अरे भाई जी क्या हो गया, ये तो रात के 11 बज रहे हैं फ्राइडे के। मतलब उसी दिन फ्राइडे को इंडिया से चला था 9 बजे और वो न्यूयॉर्क उतरता है और टाइम देखता है तो वो फ्राइडे के ही 11 बज रहे होते हैं रात के। तो कहता है अरे यार ये तो यार गड़बड़ हो गया, अब तो होटल लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, ऐसा हादसा क्यों हुआ इसके साथ? ऐसा हादसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया का जो टाइम जोन है, जो इंडिया का 8 AM है, वो न्यूयॉर्क का 8 AM नहीं है। जो इंडिया का 9 AM है वो न्यूयॉर्क का 9 AM नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क का 9 AM न्यूयॉर्क की जोन, जो वहां की जो टाइम जोन है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। समझ में आ गया? रोशनी दिन में होनी चाहिए, अंधेरा रात में होना चाहिए, उस हिसाब से AM और PM फिक्स किए जाएंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इसलिए जो नहीं पढ़ता है ज्योग्राफी उसके साथ ये हादसे हो सकते हैं, ये कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि टाइम जोन न्यू दिल्ली और न्यूयॉर्क के डिफरेंट है। इतना क्लियर। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इस राहुल को सही जगह पहुंचाना है। उसके लिए अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के ऑपरेशन करके चीज है। लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बताया था, लंबी लंबी लाइन होती है, इस तरीके से पोल से ऐसे ऐसे करके बहुत सारी लाइन आ रही होती है, जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। पैरेलल लाइंस नहीं होती, लैटिट्यूड पैरेलल्स होती हैं, बताया था मैंने आपको। और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जा रही होती है। इनके बीच में जो डिस्टेंसेस होते हैं वो भी मैंने सब आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, 24 मेरिडियन बनाई जाती हैं पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर। ये मेरिडियंस क्या हैं? देखो, आपको मैंने एक चीज समझाई थी, दोबारा से ग्लोब उठाऊं या ऐसी समझा दूं? ऐसी समझाता हूं, ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। या उठा ही लेते हैं यार, आप भी क्या याद रखोगे। यहां से लेकर यहां तक जो लाइन आती है ऐसी वाली, उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। सर बिल्कुल बोलते हैं। उसको हम 0 डिग्री मेरिडियन बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। पहली चीज तो ये जो प्राइम मेरिडियन है, इस प्राइम मेरिडियन से अलग अलग एंगल पे बहुत सारी मेरिडियन खींची जाती है। वो एंगल एक्चुअल में, वो एंगल जब हम मेजर करेंगे लॉन्गिट्यूड की, तो 15-15 डिग्री के गैप में बहुत सारी लाइन खींची जाती है। जब हम 15-15 डिग्री के गैप में, 15 डिग्री क्यों खींचते हैं वो भी समझाता हूं अभी, 15-15 डिग्री के गैप में बहुत सारी लाइन खींचते हैं। हम लाइन क्यों खींच रहे हैं, हम अर्थ को ऐसे क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमें बेसिकली अलग अलग टाइम जोन सेट करनी है। अलग अलग टाइम जोन सेट क्यों करनी है? क्योंकि टाइम की जो गैप हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, उसको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक प्राइम मेरिडियन को एक डेटम माना, जहां से हाइट मेजर करते हैं, उसके थ्रू अलग अलग कंट्री की लाइन अलग अलग खींचती और हर कंट्री का अलग अलग टाइम फिक्स कर दिया। तो ऐसे करके 24 स्टैंडर्ड मेरिडियन हम बना पाते हैं, 24। और वो हर मेरिडियन के बीच में 15-15 डिग्री के गैप होते। 15 डिग्री प्राइम मेरिडियन से 15 डिग्री पे एक लाइन खींचा, एक लॉन्गिट्यूड, फिर लॉन्गिट्यूड उसके 15 पे, उसके 15 पे, उसके 15 पे, ऐसे करके अगर टोटल अर्थ पे खींचते हो तो अपने को 24 मेरिडियन मिलते हैं। ठीक है सर। हर 15 डिग्री के बीच में जो टाइम होता है उसको कंसीडर किया जाता है 1/, 1 घंटा। मतलब अर्थ जो है वो 15 डिग्री का रोटेशन कर रहे हैं। क्योंकि टाइम का सारा जो कंफ्यूजन आ रहा है ये अर्थ के रोटेशन की वजह से आ रहा है। तो अर्थ जब 15 डिग्री रोटेट करती है तो उसको 1 घंटा लगता है। अब ये मुझे कैसे पता लगा? मैं कोई अर्थ को कैलकुलेट तो करके आया नहीं, ये मुझे सिंपल यूनिटरी मेथड से पता लगा। कैसे? 24 घंटे में, दिन रात बदलता है ना, 24 घंटे में अर्थ एक पूरा चक्कर मारती है। अब आपने बचपन से ज्योमेट्री पढ़ी होगी, एक पूरा चक्कर कितने का होता है? एक पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ये 360 डिग्री का जो राउंड है ये 24 आवर्स में पूरा राउंड कटता है। अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, यूनिटरी मेथड, 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 360/24 डिग्री, तो 1 घंटा अर्थ 15 डिग्री कवर करेगी, तो 1 घंटा लगेगा उसे 15 डिग्री का रोटेशन। मतलब अगर ये अर्थ है और ये 15 डिग्री रोटेट कर रही है, कहां से एंगल मार रहे हो? प्राइम मेरिडियन, सब बताया हुआ मैंने आपको। 15 डिग्री रोटेट कर देगी तो उसको 1 घंटा लगेगा।
और मैं एक एक घंटे के गैप में क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मुझे छोटे छोटे गैप के हिसाब से टाइम जोन फिक्स करनी है, क्योंकि डिफरेंस नहीं आना चाहिए ज्यादा बड़ा। ठीक, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि 15 डिग्री अर्थ रोटेट करती है 1 घंटे के अंदर। अच्छा, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं सर? 60 मिनट होते हैं, बच्चे को भी पता है केजी के। 15 डिग्री के अंदर फिर 60 मिनट हुए, क्योंकि मतलब अर्थ अगर 1 घंटे में 15 डिग्री कवर करती है तो 15 डिग्री 60 मिनट में कवर कर रही है 60 मिनट्स में। बिल्कुल, बहुत ध्यान से बैठना। देखो जितना आसानी से मैं समझाऊंगा दुनिया में कोई नहीं समझा सकता, मतलब मेरा नाम बदल देना, इसकी गारंटी भी लिख के दे सकता हूं 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। 15 डिग्री का रोटेशन 60 मिनट में अर्थ कर रही है, तो 1 डिग्री का रोटेशन कितने मिनट में करेगी? 60/15। इट मींस दैट 4 मिनट अर्थ को लगते हैं 1 डिग्री रोटेट करने में। और अर्थ टोटल कितना रोटेशन करना होता है? 360 डिग्री, क्योंकि पूरा दिन रात बदल रहा है। मतलब अब हमने इतना इंफॉर्मेशन निकाल ली कि 4 मिनट लगेंगे अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने में। लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो ये सब चीजें? क्योंकि हमें टाइम जोन फिक्स करनी है, तो छोटी छोटी वैल्यू पकड़नी है। 1 डिग्री का डिफरेंस हमें पता लग गया 4 मिनट का है। ठीक है, अब आ जाओ। अब हमने क्या किया? अब हमने प्राइम मेरिडियन को पकड़ के बहुत सारी लाइन खींची पूरी अर्थ पे, और 15 के गैप में खींच दी, और हर लाइन को स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है। टोटल 24 लाइन हमने खींच दी, और हर 2 लाइन के बीच में अगर मैं आपसे कहूं यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो हर 2 लाइन के बीच में 15 डिग्री का फर्क है, मतलब 1 घंटे का फर्क है। अगर उतना एंगल अर्थ को रोटेट करना है तो उसे 1 घंटा लगेगा, और अगर अर्थ की 1 डिग्री की बात करोगे तो 4 मिनट। मतलब यहां से सूरज आ रहा है, ये सूरज के बाल और बना देते हैं। ये सब चक्कर है सूरज और अर्थ के चक्कर में हो रहा है, क्योंकि अर्थ घूम रही है। तो जितना रोटेट करेगी उस हिसाब से सीजन और उस हिसाब से टाइम चेंज होंगे, वो हमें पकड़ना है। इतना समझ में आ गया कि भाई 15 डिग्री रोटेशन 1 घंटे में होता है, 1 डिग्री रोटेशन अर्थ का 4 मिनट में होता है। इतना क्लियर हो गया? ये सब बेसिक बता रहा हूं, इकट्ठा जोड़ दूंगा, चीजें समझ में आएंगी। 24 स्टैंडर्ड मेरिडियन हम खींच सकते हैं, 24 जो कि 1 घंटे के गैप में हमने खींची है। टोटल जो है हमारा 360 डिग्री कवर होना है, इतना हमें पता है। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। वो अर्थ पूरा का पूरा रोटेशन मारती है अपनी एक्सिस के अबाउट। कौन सी एक्सिस के अबाउट सर? जो मेन एक्सिस है उसकी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, जिसको आप क्या बोलते हो? प्राइम मेरिडियन। जोड़ के बोल रहे हो, प्राइम मेरिडियन का अपोजिट ही डेट लाइन बोलते हैं। अभी समझाऊंगा वो भी क्या होता है। इतना समझ में आ गया? अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरा ग्लोब था, इस ग्लोब 3D ग्लोब को मैंने यहां से पिचका दिया और इसे पीछे से खोल दिया। मैंने यहां से पकड़ा, इसे पीछे से ऐसे खोल के ऐसे खोला, और यहां से पकड़ के ऐसे करके खोल दिया इसको मैंने। जब मैंने इसको ऐसे खोल दिया दोनों साइड से, तो ये फैल गई अर्थ, ऐसे फैल गई। अब ये जो अर्थ फैल गई, यहां पे जो बीच में ये जो लाइन है मेरी 0 डिग्री पे, ये मेरी कौन सी लाइन है सर? प्राइम मेरिडियन है। ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है सर, बिल्कुल प्राइम मेरिडियन है। अब आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत ध्यान से, और आप खुद बताओगे मेरे को आंसर्स, कॉन्फिडेंस आएगा। ये मेरी जो अर्थ है जो ज्यादा हिल रही है, अभी इधर सूरज है, अभी इधर सूरज है, अर्थ ऐसे रोटेट करती है। अब आप मुझे बताओ, बहुत ध्यान से आप मुझे बताओ, ये प्राइम मेरिडियन है, इस प्राइम मेरिडियन के इधर वाले पोर्शन की कुछ कंट्रीज और इधर वाले पोर्शन की कुछ कंट्रीज हैं। अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, सूरज इधर है। तो अब आप मुझे बताओ, पहले दिन कहां पे होगा, पहले सुबह कहां पे होगी? तो आप कहोगे सर जो प्राइम मेरिडियन के इधर वाली जगह है उन सब में पहले सूरज आएगा और फिर अर्थ रोटेट करती चली जाएगी। मतलब जहां पे सूरज पहले आ गया वहां दिन हो गया, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अर्थ घूमती चली जा रही है, अलग अलग एंगल अर्थ रोटेट करती चली जा रही है, वैसे पीछे की कंट्रीज में दिन होता चला जा रहा है, और जिन कंट्रीज में पहले दिन हो चुका था उनमें रात होती चली जा रही है। मतलब अर्थ जो है वो इस तरीके से रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही होती है। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, तो जो इधर ईस्टर्न पार्ट में जो पहले कंट्रीज पड़ रही हैं, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, तो ईस्टर्न पार्ट में जो कंट्रीज पड़ रही हैं उनमें पहले सूरज आएगा। सूरज तो इधर ही बैठा है। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अगर सूरज ईस्ट से निकल रहा है, बचपन में पढ़ते हैं ना, वो तो अर्थ घूम रही है, सूरज कहां निकल रहा है? सूरज तो वही बैठा है। अगर सूरज ईस्ट से निकल रहा है ऐसे मान लो, तो अर्थ में पहले ईस्टर्न साइड में दिन होगा। ईस्टर्न साइड वाली जो जगहें हैं उनमें पहले दिन हो जाएगा एज कंपेयर टू द वेस्टर्न पार्ट। मैं ऐसे भी कह सकता हूं, व्हेन वी मूव
टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ चलोगे, प्राइम मेरिडियन से आ गया ईस्ट की तरफ चलोगे, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ चलोगे तो दिन हो रहा है 15-15 डिग्री पे आपने लाइन खींची थी, हर 15 डिग्री 1 घंटा कहलाता है, तो यहां पे +1 हो जाएगा, इधर साइड में प्लस एक्सिस, दिन तो इधर हो रहा है ना। सिमिलरली अगर प्राइम मेरिडियन से और इधर चलोगे तो फिर +1 +1 +1 +1 +1 करके इधर से ऐसे करके इधर जा सकते हो 12 घंटे तक, दिन 12 घंटे का तो होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं प्राइम मेरिडियन से 0 डिग्री से इधर जाऊंगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो मेरा जो टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा, +1 +2 +3 +4 +5 12 तक जाएगा। सिमिलरली अगर मैं प्राइम मेरिडियन से पीछे जाऊंगा, क्योंकि पीछे अंधेरा है, पीछे अंधेरा है, तो टाइम कम होता चला जाएगा, क्योंकि प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री माना जाता है, प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री माना जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं 0 डिग्री से जब मैं पीछे जाऊंगा तो मेरा टाइम कम होता चला जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10 9 10 11 12, समझ में आ गया? इससे मतलब प्राइम मेरिडियन से इधर चलोगे तो प्लस होगा, प्राइम मेरिडियन से पीछे जाओगे तो माइनस होगा। इस तरह समझ में आ गया है? ये क्यों बताया मैंने? अर्थ पे 15-15 डिग्री पे बहुत सारी लाइन खींचते हैं, क्योंकि अर्थ हर 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे में कवर करती है रोटेट करके। जब अर्थ रोटेट करती है तो एक साइड पे लाइट होती है, दूसरी साइड में रात होती है। जिधर लाइट होती है उधर जितनी कंट्रीज हैं वो सब कंट्रीज की अगर मैं लॉन्गिट्यूड लाइन खींचूंगा, ऐसे ऐसे 15 स्टैंडर्ड मेरिडियन खींची थी आपने, तो ऐसे आएंगी, वो हर लाइन 15-15 डिग्री पे है और सब जगह दिन है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं प्राइम मेरिडियन से 1 2 3 4 हर डिग्री 15 में, हर 15 डिग्री 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ऐसे करके 12 घंटे का इधर साइड दिन होगा और 12 घंटे की पीछे साइड रात होगी। कैसी तो होगा? प्राइम मेरिडियन से मान रहे हो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, ऐसे मान रहे हो आप? ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया, आ गया समझ में। अब ये 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात वाला जो सिस्टम है, अब हम टाइम जोन फिक्स करेंगे इसी को कॉन्सेप्ट को यूज करके कि कितने पोर्शन में दिन रहता है और कितने पोर्शन में रात रहती है, हम टाइम जोन्स का पूरा सिस्टम फिक्स करते हैं। ठीक है, ईस्ट जाओगे तो टाइम बढ़ेगा, वेस्ट जाओगे तो टाइम घटेगा। प्राइम मेरिडियन से इधर जाओगे राइट तो टाइम बढ़ेगा, इधर जाओगे तो टाइम घटेगा। अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो इधर जाओगे तो अब 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा। जो अलग अलग मेरिडियन पे, जो अलग अलग मेरिडियंस पे कंट्रीज आ रही हैं, उन सब में अलग अलग टाइम हो रहा होगा। प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में अगर मैं अपनी हाइट मानता हूं तो मेरी 6 फुट 1 इंच है, आपकी 5 फुट 10 इंच है, किसी की 60 फुट 1 इंच है, सारे के सारे ऊपर उठ रहे हैं इस तरीके से। तो सब कुछ प्राइम मेरिडियन से मेजर हो रहा है कि भैया इस पॉइंट पे देखोगे तो 7 फुट है, अच्छा इस पॉइंट पे देखोगे तो 6 फुट है, इस पॉइंट पे देखोगे तो 5 फीट है, इस पॉइंट पे देखोगे तो 1 घंटा होगा, मतलब 12 बज रहा है यहाँ पे प्राइम मेरिडियन वाली कंट्रीज पे, तो यहाँ 1 बज रहा होगा। 12 बज रहा है अगर प्राइम मेरिडियन वाली कंट्री पे तो यहाँ 2 बज रहा होगा, 12 बज रहा है तो यहाँ 3 बज रहा होगा। समझ में आ गया मुझे क्यों करना पड़ रहा है ऐसा? क्योंकि अगर मैं जहां पे खड़ा था वहां पे 12 बज रहा था और मैं किसी ऐसी जगह जा रहा हूं जो उस जगह से राइट साइड में पड़ती है, तो मुझे पता होना चाहिए उस कंट्री में कितना बज रहा होगा। जिस हिसाब से समझा सकता हूं, जितना इजी करके उतना इजी समझा रहा हूं। अगर अभी भी खोपड़ी में नहीं घुसता तो मैं लौट के या नाच के भी दिखा दूंगा आपको यहां पे, तब भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब आ जाओ थ्योरेटिकल पॉइंट पे। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लंबी क्लास है लेकिन मजेदार है, मुझे पढ़ाने में मजा आता है भाई, सीधी सी बात है, इसलिए मैं सब पढ़ाता हूं, मुझे मजा आता है। आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे ग्रीनविच मीन टाइम या फिर सोलर टाइम। अब देखो एक सीधी से फंडा है, वो फंडा ये है कि प्राइम मेरिडियन एक डेटम है, इसके ऊपर रख लेते हैं। प्राइम मेरिडियन एक डेटम है, यहां से सबकी हाइट, ये सबका टाइम जिसके रिस्पेक्ट में मेजर हो रहा था। ये लाइन जो है प्राइम मेरिडियन की, ये बहुत सारी कंट्रीज से पास होती जा रही है। जिन जिन कंट्री से ये लाइन पास होती जा रही है उन सब कंट्री में सेम टाइम होगा जो प्राइम मेरिडियन पे टाइम होगा। बिल्कुल, अर्थ तो ऐसे रोटेट कर रही है ना, तो इस पॉइंट पे सब पे सेम ही टाइम तो होगा। बिल्कुल होगा सर। अर्थ की ये जो लाइन है इस पे सब पे सेम टाइम होगा, इधर वाली लाइन पे सब पे सेम टाइम होगा, इधर वाली सब पे सेम टाइम होगा। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो लाइन है
जिसको प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री बोलते हैं, इसी को ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है, और इसी पे जो टाइम होता है उसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोला जाता है। पहले इसे ग्रीनविच मीन टाइम बोलते थे, उसके बाद इसी का नाम बदल के कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम CUT रख दिया गया 1972 में, जो कि ज्यादा अच्छे से कैलकुलेशंस करके निकाला गया, जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले सूरज की रोशनी के हिसाब से देखते थे, बाद में कैलकुलेशन डिग्री के हिसाब से देखने लगे, और जब बहुत प्रिसाइज हो गया तो इसका नाम कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम कर दिया गया 1972 में। और यहां पे लंदन में एक साउथ ईस्ट जगह, लंदन में जगह है, इसका नाम है ग्रीनविच। वहां पे एक ऑब्जर्वेटरी है, वहां पे ऐसे करके घड़ी लगी है, ये ग्रीनविच टाइम बताती है। इस टाइम के हिसाब से बाकी कंट्रीज के टाइम सेट किए जाते हैं कि भाई अगर यहां टाइम है इतना, तो इससे 5 घंटा ऊपर चल रहा है वहां पे, यहां 5.5 घंटा ऊपर चल रहा है, यहां 6.5 घंटा ऊपर चल रहा है, इससे 6.5 घंटा पीछे चल रहा है। मतलब ये डेटा में जहां से आपकी हाइट मेजर की जा रही है, ठीक है। बट यूके में ही क्यों, लंदन में ही क्यों, अब आप जानते ही हो भाई क्यों। ब्रिटेन ने उद्दंड मचा रखा था, बहुत सारी कंट्रीज को कॉलोनी बना के रखा था। अब क्या हो रहा था, प्रॉब्लम क्या आ रही थी ब्रिटिशर्स के साथ कि जब वो ट्रेड करते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री अपना सामान भेजते थे, तो वो कंफ्यूज हो जाते थे कि सुबह 8 बजे भेजा और वहां भेजा, वहां कुछ और ही सिस्टम चल रहा है, वैसे कैसे करें भाई टाइम सेट, उनको कैसे बोले कितने बजे डिलीवरी देनी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ब्रिटिशर्स ने, जब इनको दिक्कत होने लगी, जब ब्रिटिशर्स को दिक्कत होती थी तब ये कुछ करते थे, इन्होंने इंडिया में भी इसीलिए रेलवे चलाया क्योंकि इनको ट्रांसपोर्टेशन करना था। जब इनको दिक्कत होने लगी तो इन्होंने 1884 में एक इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस करी, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस करी, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो प्राइम मेरिडियन है, जो कि हमारी कंट्री से पास हो रही है, लंदन से पास हो रही है, ग्रीनविच से पास हो रही है, उसको हम डेटम मानेंगे। और उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे सारे हेड ऑफिस लंदन में है और हमने बहुत सारी कंट्रीज पे कब्जा किया हुआ है, तो अब सारी कंट्रीज को हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। और हमारे यहां से जो मेन सेंटर है वो लंदन है, तो अब लंदन के हिसाब से बाकी सारी जगहों के टाइम फिक्स किए जाएंगे। तो लंदन में जो टाइम हो रहा होगा, ग्रीनविच में जो टाइम हो रहा होगा, वो अब सबका पापा टाइम होगा, उस टाइम को आप मानोगे, उसके हिसाब से अपना टाइम रख लूंगा, जैसा रखना हो आपको मैं रखूंगा, बल्कि मैं ही ब्रिटिशर हूं, मैं रखूंगा, तो मैं नहीं हूं, उन्होंने ऐसा बोला। मैं कहां से ब्रिटिशर दिख रहा हूं क्या, ठीक है, समझ में आ गया। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 1884 में इन्होंने फिक्स कर दिया और बोला कि भैया जो हमारे यहाँ घड़ी लगी है उस घड़ी के हिसाब से अपनी घड़ी मिला लो, सीधी सी बात है। अब आ जाओ और आगे अंदर कॉन्सेप्ट में, इतना समझ में आ गया। प्राइम मेरिडियन एक लाइन है 0 डिग्री ग्रीनविच से पास हो रही है, उसके टाइम को स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा। उससे अगर राइट साइड जाओगे तो टाइम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रही है, तो इधर वाली साइड में जो है वो रोशनी ज्यादा होती है, दिन होता है, तो इधर जो है 12 लाइन खींचती है, तो 12 लाइन जो खींचती है वो 12 मेरिडियन है, वो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, और हर मेरिडियन के बीच में 15 डिग्री मतलब 1 घंटे का फर्क है। उस हिसाब से हम इधर के टाइम मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली प्राइम मेरिडियन के पीछे रात हो रही होगी, उधर भी 12 लाइन खींच रही है, और हर 12 लाइन में जो हर लाइन है 2, उनके बीच में 15 डिग्री का डिफरेंस है, और हर डिग्री का मतलब 1 घंटे का गैप है। तो प्राइम मेरिडियन से पीछे जाओगे तो वो माइनस होता चला जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ और ज्यादा प्रिसाइज कॉन्सेप्ट पे। मैंने आपको बताया प्राइम मेरिडियन की इधर साइड 12 और इधर साइड 12 अलग अलग लाइंस उपलब्ध है, जिनको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। अब जोन फिक्स की गई, अब तो लाइन अभी तक समझ में आ गई थी। अब देखो, एक लाइन बहुत सारी कंट्री से पास होती है, हो सकता है दूसरी लाइन जो बराबर वाला लॉन्गिट्यूड है वो भी उस सेम कंट्री से पास हो रहा हो, बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि भाई एक कंट्री इतनी मोटी है, इतनी मोटी एक कंट्री है, यहां से एक लॉन्गिट्यूड पास हुआ और दूसरा लॉन्गिट्यूड भी उसी कंट्री से पास हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 टाइम हो गए, 3 टाइम हो गए, कुछ कंट्री में 6 टाइम होते हैं, रशिया अलग अलग, सब में अलग अलग होता है सिस्टम, इसी में 9 है। इंडिया में ही दिक्कत हो रही थी, 2 थे पहले, बाद में 1 किया गया, अभी फिर से बात चल रही कि 2 करो। तो मतलब बेसिकली अगर एक कंट्री से बहुत सारी लाइन पास हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब जोन का कॉन्सेप्ट लाया गया। जोन का कॉन्सेप्ट कैसे लाया गया, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि ये किताबों में ज्यादा आसानी से मिलता नहीं है। देखो बहुत अच्छे से समझना, जिससे आपको हर चीज पकड़ में आ जाए, ना कोई समझाएगा ना कहीं आपको इस कायदे से मिलेगा, ठीक है। देखो किधर गया, ये मेरा प्राइम मेरिडियन था सर, प्राइम मेरिडियन था ये वाला। अब हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए, सॉल्व तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जिसमें ऑब्वियस ही बात है कुछ भी कर लो पर लाइन बहुत सारी आएंगी, बट इसको थोड़ा कम करने के लिए प्रॉब्लम को हमने क्या किया, इस प्राइम मेरिडियन से प्लस 7.5 डिग्री इधर 7.5 डिग्री और माइनस का 7.5 डिग्री इधर, ज्यादा इधर हो गया, माइनस का 7.5 डिग्री इधर, ये फिक्स किया। और हमने ये कहा कि ये जो जोन है, ये टोटल जोन जो हो गई,
ये टोटल जोन 15 डिग्री की हो गई, जो प्राइम मेरिडियन की इधर 7.5 तो इधर 7.5 की है, और इस जोन को हमने ग्रीनविच जोन कंसीडर किया। अब हमने ये कहा कि अब हम इस जोन के हिसाब से चीजें कंसीडरेशन में लेके आएंगे। मतलब अब जो मैं 15 डिग्री मेजर करूंगा वो जहां पे ये जोन खत्म हो रही है, अभी तक इस लाइन से कर रहे थे, अब जब नया कॉन्सेप्ट आया उसमें ऐसा बोला गया कि जहां पे ये जोन खत्म हो जाएगी पूरी 15 की, सेंटर से 7.5 इधर और 7.5 इधर, ये मोटी सी जो लाइन है, ये ब्रिटिशर्स को जो फायदेमंद लगता था ना वो उस हिसाब से करते थे, उनको अपने हिसाब से सोचना होता था, बाकी कंट्री को उनके हिसाब से चलना होता था। ठीक है, ब्रिटिशर्स को लगा कि रिजर्वेशन बनाओ, वो बना गए। ब्रिटिशर को लगा कि इंडिया का पार्टीशन करो, तो वो कर गए, बाकी तुम संभाल लो। मतलब जो उनको लगा वैसा वो करते थे, है ना। जो हीरो होता है जिसमें बहुत पावर होती है, वो जो मन चाहे वो करता है, दूसरों को झेलनी पड़ती है। सरकार में भी ऐसे ही होता है। अब इस 7.5 से जो नेक्स्ट जोन आएगी वो ये आएगी 15 की, और फिर 15, फिर 15, फिर 15, फिर 15। अब जोन का कॉन्सेप्ट आ गया टाइम जोन का, कि भैया ये मोटी मोटी जो जोन है अब इन जोनों को कंसीडर किया जाएगा। मतलब बेसिकली ये सेंटर लाइन थी, इससे इधर 7.5 इधर 7.5 इधर, ये जोन बना दी गई, और अब इस 7.5 से 15 डिग्री मेजर की जाएगी, और जो 15 के गैप आते जाएंगे वो 1 घंटे का गैप है, ऑब्वियस सी बात है, और वो हर 1 घंटे में 15 डिग्री का हमारा अर्थ का रोटेशन आ रहा है। तो ऐसे करके हमने जोन फिक्स कर दिया। ठीक है, अब जब ये जोन फिक्स हो गई, ग्रीनविच मेरिडियन के हिसाब से जोन फिक्स हो गई, तो अब मुझे एक चीज समझनी है, वो ये है कि अगर मैं प्राइम मेरिडियन से 7.5 इधर गया और 7.5 इधर गया, और फिर इस 7.5 से, मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं, बहुत एफर्ट लगवाते हो यार, अगर मैं इस प्राइम मेरिडियन से 7.5 इधर गया और फिर इस 7.5 से 15 और आगे गया, तो प्राइम मेरिडियन से पहली लाइन कितनी दूरी पे हो गई सर? 15 प्लस 7.5 22। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पहली स्टैंडर्ड मेरिडियन अब 22.5 डिग्री पे आएगी, क्योंकि अब आप 7.5 प्लस का इधर गए हो, फिर आप आगे गए हो 15, डायरेक्ट 15 नहीं गए हो। मतलब अभी मेरा कहने का मतलब है, जब हम जोन स्टार्ट करेंगे तो अब जोन स्टार्ट जो होंगी उसमें 0 डिग्री से अगर आप बात करोगे तो 0 डिग्री से जो पहली जोन की स्टार्टिंग आपको मिलेगी सेंटर जोन के बाद, वो 22.5 डिग्री से मिलेगी। समझ में आ गया? इस तरीके से आप जोन फिक्स कर दी गई। समझ में आ गया? 7.5 इधर और टोटल अगर लोगे तो 15 ऐड करके 22.5 मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहा है, नून दोपहर का 12 बज रहा है, और आप इधर साइड चलते हो, प्राइम मेरिडियन से इधर साइड चलते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कॉन्सेप्ट है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, ये ना, ये क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। ठीक, पूरा कंट्रोल जो रखता है वही सारे कॉन्सेप्ट बनाता है, बाकी सब तो बस उस चीज को मानते हैं। अगर मैं यहां से इधर चलूंगा तो मेरा जो टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं प्राइम मेरिडियन पे खड़ा हूं और यहां 12 बज रहा है, मतलब मेरे सर पे 12 नहीं बज रहा है, बता रहा हूं, तो जब मैं पहली वाली जोन पे एंट्री करूंगा, पहली वाली लाइन पे, वहां कितना बज रहा होगा सर? 1 बज रहा होगा दोपहर का, 1 घंटे का आगे है। जोन से बात कर रहा हूं मैं, अब जोन से बात कर रहा हूं। सेंटर जोन 7.5 से स्टार्ट होगी, तो 7.5 के बाद, जब सेंटर जोन के बाद स्टार्ट करोगे तो 1 PM पे आप नेक्स्ट वाले पे पहुंचोगे। उसके आगे अगर आप जाओगे तो 2 बजेगा, 1 घंटे का गैप पता चला जाएगा। सिमिलरली अगर मैं प्राइम मेरिडियन वाली जोन पे खड़ा हूं, पूरी जोन पे खड़ा हूं, और अब मैंने चलना शुरू किया और मैं नेक्स्ट जोन पे पहुंचा, मतलब ये वाला माइनस का 7.5 से 15 डिग्री इधर पहुंचा, लेफ्ट साइड में, वेस्ट साइड में, तो अब कितना बज रहा होगा? यहां पूरी जोन में 12 बज रहा था, तो यहां कितना बज रहा होगा? 1 घंटा कम कर दो, 11 बजेगा सुबह का, उधर दोपहर का 1 बजेगा, उधर दोपहर का 2 बजेगा, 3 बजेगा, इधर 10 बजेगा, 9 बजेगा, 8 बजेगा, लाइक दैट। ऐसे जाके रात को मिलोगे। समझ में आ गया? ठीक, और भी एग्जांपल समझेंगे, कहानी के साथ समझाऊंगा, पूरा केस स्टडी के साथ, बस पकड़ बैठ बना के बैठे रहो। अगर मैं यहां से ईस्टर्न मोस्ट लाइन पे जाऊंगा, आखिरी लाइन पे जाऊंगा, और यहां से भी आखिरी लाइन पे जाऊंगा, अगर मैं ईस्ट और वेस्ट की आखिरी लाइन पे जाऊंगा तो कितना गैप आएगा? इधर प्लस का 12 ऐड होगा और इधर 12 कम होगा। प्राइम मेरिडियन से 12 पीछे लास्ट तक कम होगा, इधर 12
ऐड होता चला जाएगा और आप लास्ट पे बिल्कुल अपोजिट लाइन पे जाके मिल जाओगे, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। और वो जो रात का 12 है, इधर से गए 12, इधर से गए 12 और ग्लोब तो पूरा ऐसे बंद था ना, तो ये हुआ 12। तो अगर इस लाइन से इधर पहुंचोगे तो दिन चेंज होगा, इससे इधर पहुंचोगे तो दिन चेंज होगा, क्योंकि रात का 12 है, दिन चेंज होगा। जो ग्लोब को ऐसे करके खोल दिया था, इधर आ रहा है प्लस का 12, इधर आ रहा है माइनस का 12, जोड़ दो इधर, ये दोनों अलग अलग दिन हैं। अभी समझेंगे, यही डेट लाइन है जो प्राइम मेरिडियन के पीछे समुंदर पैसिफिक ओशन में दिखती है, वो डेट लाइन है, पैसिफिक ओशन में दिखती है। उस डेट लाइन को क्रॉस करोगे तो संडे से मंडे, मंडे से संडे हो जाएगा। ठीक है, अभी समझेंगे उसको। अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए जो इधर वाली साइड है, ईस्टर्न साइड है, इसमें पहले सुबह होती है और जो वेस्टर्न साइड है उसमें बाद में सुबह होती है। यही एक रीजन है, क्योंकि अर्थ ऐसे रोटेट करती है। इसकी वजह से इंडिया में बहुत प्रॉब्लम आती थी, अब आती भी है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनमें दिन, और जो गुजरात वाला वेस्टर्न स्टेट्स है 2 घंटे का गैप है इंडिया में है। क्योंकि इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई, इंडिया में एक्चुअली जो मेरिडियंस हैं, जो टाइम मेरिडियन है, वो 2 अलग अलग क्रॉस कर गई। इंडिया में एक ईस्टर्न साइड पे पहुंच गई, एक वेस्टर्न साइड पे पहुंच गई, जिसकी वजह से इंडिया में ही जो टाइम गैप है वो 2 घंटे का हो जाता है। मतलब गुजरात और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे जाओगे तो 2 घंटे का गैप हो जाता है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए अभी बात चल रही है कि फिर से टाइम जोन जो है, जो अभी एक सिग्नल बनाई गई है इंडिया में, भी बात करेंगे उसकी भी, जो इलाहाबाद से पास होती है। इलाहाबाद के पास में मिर्जापुर एक जगह है, वहां से पास होती है, मिर्जापुर तो जानते ही होंगे, उसकी जगह 2 अलग अलग बनाई जाए जिससे दिक्कत ना हो, वरना इंसान यहां चलता अलग टाइम पे, वहां से 2 घंटे गैप पे पहुंचता है, कंफ्यूजन होता है इंडिया में भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इंडिया के, जो मैंने आपको बताया। अब हमने देखा कि भाई बहुत सारे स्टैंडर्ड मेरिडियंस हैं, हर मेरिडियन जोन से स्टार्ट होती है। प्राइम मेरिडियन जो प्राइम जोन है वहां से 15-15 डिग्री पे मेजर होती है, और हर गैप में, हर किसी 2 पर्टिकुलर लाइन के गैप में 15 डिग्री का फर्क है। अगर हम इसी वाली इमेज को फिर से ध्यान से देखें तो हमें एक चीज समझ में आएगी। यहां पे देखो, यहां पे नहीं, ये दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये जो है यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये इंडिया है अपना। इंडिया में ये तो ये वाली लाइन आपको दिख रही है पास होते हुए, एक ये वाली लाइन, मतलब इंडिया के अंदर आपको खुद ब खुद 2 लाइन पास होती हुई दिख रही है। मतलब इंडिया बेसिकली, ये जोन है इंडिया के पास, ये जोन है इंडिया के पास, प्लस का 1, 1 घंटे का गैप होता है जोन में। मतलब इंडिया के अंदर इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे मैं पहुंचता हूं तो 2 घंटे का मुझे गैप मिल जाएगा, 2 घंटे का गैप मिल जाएगा। इसीलिए यहां दिन पहले हो जाता है, यहां 2 घंटे बाद होता है। यहां ईस्टर्न स्टेट में लोगों को जल्दी ऑफिस जाना पड़ता है, दिन हो गया यार ऑफिस जाओ, है वहां नहीं आना पड़ता, वहां लेट जाना पड़ता है। तो लोग कहते हैं अरे यार हम तो नॉर्थ ईस्ट से गुजरात जाएंगे, आराम से रहेंगे वहां पे, है देर से दिन होता है। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि इंडिया जो है ये 2 अलग अलग जोन इंडिया के अंदर आ गई, जिसकी वजह से हर जोन पे 1 घंटा ऐड हो जाता है, 15 डिग्री। तो यहां +1 और +1 करके अपने को 5 और 6 घंटे मिलते हैं। इंडिया तक पहुंचोगे तो 5 और फिर एक और 6, इसलिए 5.5 कर दिया गया। मतलब यहां तक आते आते 5 बजे का टाइम आ रहा था, प्राइम मेरिडियन से 5 घंटा आगे, यहां तक आते आते प्राइम मेरिडियन से 6 घंटा, इससे और एक और आगे चले गया। तो प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम यही आ गई कि यार ये जो गैप है ये 5 और ये जो गैप है ये 6, तो इंडिया में 2 घंटे का एक्स्ट्रा अपने को मिल रहा है। तो प्रॉब्लम आ गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, इसको सॉल्व करने के लिए इंडिया में अपना अलग से टाइम एडजस्टमेंट किया गया। बहुत सारी कंट्री अपना अलग से भी टाइम एडजस्टमेंट करती हैं, इसी वजह से जिनमें बहुत सारी जोन आ रही होती हैं। बहुत पहले अगर हम शुरुआत की बात करें तो इंडिया में 2 टाइम जोन चलती थी, बॉम्बे और कैलकाटा। 1906 में बदला गया, बॉम्बे और कैलकाटा पहले अलग अलग चलती थी, बट अब फिर से 1 कर दिया गया था। अब दोबारा बात चल रही है कि भाई 2 कर दो, क्योंकि प्रॉब्लम होती है। तो इंडिया में क्या किया गया, इंडिया में ये किया गया कि भैया 5 घंटे पे इधर होते हैं और 6 घंटे पे इधर। मतलब अपने पास बेसिकली अगर देखा जाए तो इधर से इधर 1 घंटा, इधर से इधर 1 घंटा, टोटल अपने को कितने मिल रहा है, 2 घंटे का गैप मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको बीच से बराबर कर देते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 5 घंटा और 6 घंटे का फर्क आ रहा है, तो 5.5 घंटे पे सेंटर मान लेते हैं। मतलब यहां पे इन्होंने ये कहा कि इंडिया का जो टाइम जोन हम सेट करेंगे वो 5 और 6 के बीच में यहां पे 5.5 घंटे पे सेट कर देंगे। मतलब हम ये मानेंगे कि इंडिया का जो पूरा सेंटर है वो प्राइम मेरिडियन से 5.5 पे लाई करता
ऐसा हम मानेंगे। और हम इंडिया को एक पर्टिकुलर टाइम जोन को हम कंसीडर करेंगे इंडिया के लिए, जो हमारी पास होती है इलाहाबाद के पास एक जगह मिर्जापुर, वहां से पास होती है। और इंडिया में 5.5 घंटे का जो टाइम है वो विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन फिक्स कर दिया गया। और उस लाइन को जो खींचा गया, वो जो लाइन खींची गई वो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे वो जो लाइन है वो पास होती है इलाहाबाद के पास। मैंने आपको बताया मिर्जापुर जगह है, वहां से पास होती है। 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड उसका मेजरमेंट है। क्या होगा ये आप जानते हो, एंगल कैसे मेजर करते हैं लॉन्गिट्यूड से वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक, इंडिया में इस वजह से एक सिंगल टाइम जोन फिक्स कर दी गई, वरना प्रॉब्लम हो रही थी और प्रॉब्लम अभी भी हो रही है। प्रॉब्लम अभी भी होती है, इसीलिए 2 घंटे का गैप है तो गुजरात और नॉर्थ ईस्टर्न के बीच में, तो मैंने आपको बताया दिक्कत होती है। तो दोबारा बात चल रही है कि भाई इसको 2 अलग अलग कर दो, जिससे हमें टाइम की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे 8 बज रहा है तो वहां 10, ऐसी दिक्कत हो जाती है, मतलब वहां 10 वाला इफेक्ट आ रहा है, तो इफेक्ट जो है वो बराबर करना पड़ता है, वरना दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये समझ में आया इंडिया का एस्पेक्ट। अब इंडिया का ये जो मैंने आपको बताया, इंडिया का जो आपका मरीडियन है, जो इंडिया का हमने सेंटर फिक्स किया है 82.5 पे, वो 5 अलग अलग स्टेट से पास होती है लाइन। लॉन्गिट्यूड्स तो पास होंगे ना, ऐसे करके ऐसे जाते हैं, तो वो 5 अलग अलग स्टेट से पास होते हैं। किस किस से पास होते हैं देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 जगहों से ये पास होती हुई जाती है, याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे इंटरनेशनल डेट लाइन के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। क्लास कंटिन्यू रखना, बीच से उठना मत, वरना कॉन्सेप्ट टूट जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, आप सॉल्व करोगे। इफ टाइम इज 12 नून एट ग्रीनविच, आप ग्रीनविच पे खड़े हो, आप प्राइम मेरिडियन पे खड़े हो, बहुत ध्यान से सुनना। एक चीज हमें पता है कि हम प्राइम मेरिडियन से इधर जाएंगे तो अपना टाइम बढ़ेगा, हर 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ेगा, हर 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होती है, ऐसे मान के चलो। 4 मिनट मतलब 1 डिग्री, क्लियर है। 12 बज रहा है ग्रीनविच के ऊपर और आपसे कहा जाता है आपको लोकेशन बतानी है। आपको बेसिकली ये बताना है कि टाइम कितना आगे होगी वो पर्टिकुलर जगह, जिसकी आपको लॉन्गिट्यूड दी है 30 डिग्री वेस्ट और 65 डिग्री ईस्ट। 30 डिग्री वेस्ट और 65 डिग्री ईस्ट आपको ये लोकेशन दी हुई है लॉन्गिट्यूड्स की, और आपसे पूछा है इन जगहों पे टाइम कितना हो रहा है आपको बताना है। पहला है हमारा 30 डिग्री वेस्ट, ब्लू कर देता हूं, आंसर ब्लू से ज्यादा बढ़िया लगता है। पहला है अपना 30 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आप मुझे बताओ 12 अगर ग्रीनविच पे बच रहा है, ये वेस्ट, ये इधर वेस्ट होगा, तो टाइम वेस्ट में 30 डिग्री वेस्ट जो बोला है उसमें 12 से कम होगा या 12 से ज्यादा होगा, मतलब सुबह होगी या दोपहर होगी? सर सुबह होगी, पीछे जाएगा। ठीक है, कितना पीछे जाएगा ऐसा अंडरस्टैंड। 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा पीछे होता है, 30 डिग्री का मतलब 2 घंटा पीछे होगा। ग्रीनविच पे 12 बज रहा है, 30 डिग्री वेस्ट बताना है, 2 घंटा पीछे कर दो, 12 में से 2 माइनस किया, सुबह का 10 बज रहा होगा जिस लोकेशन की बात की है। एक फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट एग्जाम में कभी आता है तो डायरेक्ट लगा देना। अगर कभी टाइम निकालना है, डिग्री को टाइम में कन्वर्ट करना है आपको सीधा सीधा आवर्स में, तो आप क्या करोगे, जो भी डिग्री दी हुई है, क्योंकि 1 डिग्री का मैंने आपको 4 मिनट बताया था, और मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करते हो तो 4/60, तो अगर मुझे कभी भी टाइम घंटों में चाहिए तो मैं डिग्री को 4/60 कर दूंगा मल्टीप्लाई। 4 मिनट को आवर में कन्वर्ट किया तो उसको उतने आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को मिल जाएगा टोटल कितने आवर्स है। ठीक, आगे बढ़ो। 65 डिग्री ईस्ट जो है, फॉर्मूला याद कर लेना वाला, 65 डिग्री ईस्ट की लोकेशन पूछी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, टाइम पूछा है ईस्ट, 12 बज रहा था, ईस्ट जाओगे तो टाइम बढ़ेगा। 65 डिग्री दिया हुआ है, इस डिग्री को टाइम में कन्वर्ट करना है आवर्स में, और उसके बाद वो आवर 12 में ऐड कर देने, क्योंकि इधर जा रहे हो। 65 इंटू 4/60 कितना आया, 4.33 आवर्स। मैंने आप कन्वर्ट करना सिखाया था, 4 प्लस 0.33 इंटू 60, 4 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 20 मिनट ये टाइम आया है, ये उस लोकेशन का टाइम है। 12 बज रहा है ग्रीनविच पे, तो कितना बज रहा है वहां पे, 4:30 बज रहा है। कब का, शाम का भाई साहब, शाम का। समझ में आ गया, 4 घंटा 20 मिनट के आसपास वहां पे टाइम हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कॉपी नहीं करना, मतलब आंसर कॉपी नहीं करना, ट्राई करना खुद, फिर इसको पॉज करना, अभी ट्राई करना क्वेश्चन देख के, उसके बाद इसको दोबारा देखना। देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो ग्रीनविच है उस पे 7 बज रहा है शाम का, ग्रीनविच पे शाम का 7 बज रहा है। ये लो ग्रीनविच, कहां गई, ये अपनी ग्रीनविच, यहां पे 7 PM बज रहा है।
अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको लॉन्गिट्यूड बताना है उस जगह का जहां पे 1 PM हो रहा हो। वो आप मुझे बताओ, अगर ग्रीनविच पे शाम के 7 बज रहे हैं और आपको दोपहर का बता रहे हैं, तो आप ग्रीनविच से इधर जाओगे या इधर जाओगे? सर इधर जाएंगे तो फिर बढ़ जाएगा ना, रात आ जाएगी। तो मुझे इधर जाना है, वेस्ट साइड जाना है, तो वहां पे कहीं 1 PM हो रहा होगा। इसकी मुझे लोकेशन बतानी, ग्रीनविच से लेफ्ट मतलब वेस्ट साइड जाना है। ईस्ट जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा ना, प्लस होता है, 8 बजेगा रात का 9 बजेगा, ऐसा होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने घंटे का? 6 घंटे का है। 7 - 1 6 आवर। आपको पता है 1 घंटे का मतलब 15 डिग्री होता है, 15 डिग्री की लोकेशन होती है 1 घंटे का मतलब। तो 6 घंटे का मतलब कितना होगा सर? 90 डिग्री। तो आंसर क्या होगा सर? 90 डिग्री वेस्ट होगी इस पॉइंट की लोकेशन। समझ में आ गया? 6 घंटे का डिफरेंस है। पीछे खिसक रहे हो, पीछे क्यों खिसक रहे हो? क्योंकि भाई टाइम कम हो रहा है। दोपहर की शाम से दोपहर तो पीछे आ रहे हो ना, पीछे आ रहे हो तो मतलब इधर साइड जाओगे। कितना पीछे आ रहे हो? 6 घंटा पीछे आ रहे हो। 6 घंटे को समय करना, 15 डिग्री से हो गया काम खत्म। समझ में आ गया होगा? ठीक, ये अपना लोकेशन होगी। ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट। यह हो गया हमारा कंप्लीट पूरा का पूरा टाइम जोन का कॉन्सेप्ट। अब इसी क्लास में कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरी क्लास में आपको समझा दूंगा इंटरनेशनल डेट लाइन। उसका प्रॉब्लम क्या है, अगर लंबा करूंगा तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि क्लास लंबी हो गई है। तो बेटर ये है आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो, देन यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्लास ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।